हेलो दोस्तों, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। भाई ये जो वैकेंसी थी, ये वैकेंसी लास्ट ईयर भी अपने को देखने को मिली थी और इसका नोटिफिकेशन जो है वो लास्ट ईयर अपने को 6 अक्टूबर 2023 के आसपास देखने को मिला था। लेकिन आचार संहिता के चलते इस भर्ती के ऊपर क्या लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। लेकिन अभी विधानसभा के अंदर जो अपने सहकारिता मंत्री हैं, उन सहकारिता मंत्री ने इस वैकेंसी की बात छेड़ करके कहीं ना कहीं इस वैकेंसी को हरी झंडी देने का काम किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो वैकेंसी है अब 700 पदों के ऊपर क्या करवाई जाएगी, आयोजित करवाई जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर हम इस वैकेंसी से रिलेटेड सारे के सारे बिंदुओं पर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इस वैकेंसी के अंदर टोटल पद कितने होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, एज लिमिट क्या रहेगी, इसके अलावा एप्लीकेशन फी क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जा सकता है, इसके अलावा इसकी एग्जाम जो है वो कब तक क्या करवाई जा सकती है, ऑर्गेनाइज करवाई जा सकती है। ये सारे के सारे पॉइंट हम इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी होंगी, तो वो अपने सहकारिता मंत्री के अकॉर्डिंग कितनी होंगी, 700 नंबर ऑफ पोस्ट होंगी। और इन 700 पदों के अंदर किन किन पोस्ट के ऊपर भर्ती की जाएगी, उसमें सबसे पहली पोस्ट होगी जैसे मैनेजर की, इसके अलावा सीनियर मैनेजर, इसके अलावा आपका कंप्यूटर प्रोग्रामर, और इसके अलावा आपका बैंकिंग असिस्टेंट। यानी कि ये 4 टाइप की पोस्ट हैं वो आपको इन 700 पोस्ट के अंदर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जैसे मैनेजर की पोस्ट हुई, इसके अलावा सीनियर मैनेजर, इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामर और इसके अलावा जो बैंकिंग असिस्टेंट है, ये 4 प्रकार की पोस्ट इन 700 पोस्ट के अंदर इंक्लूड होंगी। और सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ पोस्ट होंगी वो किसकी होंगी, बैंकिंग असिस्टेंट की होंगी। ये जो बैंकिंग असिस्टेंट होता है ना, जैसे अपना बैंक के अंदर क्लर्क होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से ये बैंकिंग असिस्टेंट होता है। अगर हम इनकी आपके क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें अपने को मैनेजर के लिए और आपके इस बैंकिंग असिस्टेंट के लिए यदि अपने पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा सीनियर मैनेजर के लिए अपने पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए अपने पास बीई बीटेक होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन हुआ, कुछ इस प्रकार की पोस्ट है वो, इस प्रकार की जो क्वालिफिकेशन है वो किसके लिए होनी चाहिए, वो आपके कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए होनी चाहिए। और ये जो एग्जाम है ये आईबीपीएस के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा और ऑनलाइन ये एग्जाम होगा। यानी कि जो पैटर्न एग्जाम का होगा ठीक वैसा का वैसा होगा जैसा अपने बैंकिंग के एग्जाम होते हैं ना, जब आईबीपीएस ऑर्गेनाइज करवाता है। जैसे आईबीपीएस पीओ का एग्जाम हुआ, आईबीपीएस क्लरिकल एग्जाम हुआ, इसके अलावा आरआरबी के एग्जाम्स हुए, जो ग्रामीण बैंक के एग्जाम होते हैं आईबीपीएस के द्वारा करवाए जाते हैं। तो जिस हिसाब से उन एग्जाम्स का पैटर्न होता है ठीक वैसा का वैसा पैटर्न इस एग्जाम का होगा। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर केवल एक आपका रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम के बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी और उसके हिसाब से अपने को क्या मिल जाएगी, ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यदि हम एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर के 40 साल तक, इस एज तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जिस हिसाब से जो कैटेगरीज हैं उनमें एज रिलैक्सेशन किस हिसाब से दिया जाता है, उस हिसाब से वो एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर लागू होगा। अगर हम लोग एप्लीकेशन फी की बात करें तो आपके जनरल कैंडिडेट, इसके अलावा ओबीसी, इनके लिए जो फीस है वो 600, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 400। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें कि एग्जाम का पैटर्न किस हिसाब से होगा, तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 200 क्वेश्चन होंगे और वो 200 नंबर के होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन जो हो वो 1 नंबर का होगा। और ये जो पेपर है ये 2 घंटे का ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। आईबीपीएस इसके पेपर को लेगा, ऑनलाइन ये पेपर होगा। अगर हम लोग इसके नोटिफिकेशन की बात करें, किसका नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी हो सकता है, तो ये
आपकी वैकेंसी है, इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं अपने को अगस्त में देखने को मिल सकता है। और यदि इसके एग्जाम की बात करें कि एग्जाम कब तक इसका ऑर्गेनाइज हो सकता है, तो जैसा बैंकिंग सेक्टर में होता है कि आईबीपीएस जो है नोटिफिकेशन जारी करने के बाद में एग्जाम के बीच में ज्यादा वक्त नहीं देता, तो आईबीपीएस इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज करवाएगा। तो मान लो अगर अगस्त के अंदर इसका नोटिफिकेशन आता है तो एग्जाम में केवल और केवल आपको 2 महीने मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि वक्त अपने को ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर इसके सिलेबस की बात करें कि इसके सिलेबस में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको एक इसको हटा देता हूं मैं एक बार। यदि इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें अपने को मैथ, इसके अलावा इंग्लिश, इसके अलावा रीजनिंग, इसके अलावा राजस्थान जीके, इसके अलावा एक अकाउंटेंसी भी पूछी जाती है, और इसके अलावा आपके राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 एंड रूल्स 2003। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक चीज इसके सिलेबस में और लिखी हुई होती है, राजस्थान या फिर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो इसके सिलेबस के अंदर क्या किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। यदि हम कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात करें तो इस कंप्यूटर प्रोग्रामर के अंदर जो भी इनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनके अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये इस वैकेंसी से रिलेटेड एक अपडेट था जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया। और इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।